हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 10। सहजज्ञ प्रजा सृष्टा पुरा उवाच प्रजापति अनेन प्रशविष्यधमीशा व अस्तु इष्ट कामधु। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ में सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। तो पहले भगवान ऑलरेडी बता चुके हैं कि देखो, हृदय शुद्ध या चित्त की शुद्धि हुए बिना संन्यास लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे बेटर है तुम निष्काम कर्म करो। लेकिन अगर तुम निष्काम कर्म भी नहीं कर सकते हो तो सब कुछ छोड़ छाड़ के यूं ही सन्यास का ढोंग धरने से अच्छा है कि तुम एटलीस्ट सकाम कर्म करो। तो सकाम कर्म करने के लिए भगवान ने कहा है कि देखो, सृष्टि के पहले ही पूरो भगवान सृष्टि के पहले ही, जब सृष्टि हो रही थी उसके प्रारंभ में ही भगवान ने, एक्चुअली ये जगत एक सुधार गृह है। भगवान ने हम सबको सुधर करके, प्यूरिफाइड होकर के अपने ओरिजिनल घर भगवत धाम जाने का एक व्यवस्था किया है। तो भगवान बोल रहे हैं सृष्टि के पहले ही, सृष्टि के प्रारंभ से ही, पूरा काल से ही भगवान प्रजापति के माध्यम से, प्रजापति यानी समस्त जीवों के स्वामी जो ब्रह्मा जी हैं, द फर्स्ट लिविंग एंटाइटी, उनके माध्यम से भगवान ने क्या की, तो सृष्टि की, सृष्टवा, क्या सृष्टा किया, तो प्रजा, समस्त मनुष्यों को, देवताओं को, और साथ में सह यज्ञ, और साथ ही साथ यज्ञों का भी प्रबंध किया। क्यों किया ऐसे? तो कहा है अनेन, हमारे अनेक, इससे क्या होगा, तो इससे हमारी जो अनेक अधिकाधिक प्रश्न विषय, जो हमारे बहुत सारी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति होकर के हमारा मंगल होगा। और मंगल होने से क्या होगा, हमारी इच्छाओं के साथ साथ, जब इच्छा पूरी होगी तो हम सुखी होंगे और सुखपूर्वक रहेंगे। इच्छाओं के साथ साथ हमें क्या मिलेगा, इष्ट काम दुख मुक्ति आदि भी प्राप्त होगी। तो भगवान ने कहा कि तुम एक काम करो, कुछ नहीं करने से अच्छा है कि तुम एटलीस्ट इस संसार में सकाम कर्म करके अपनी वांछित इच्छाओं को पूर्ण करते हुए धीरे धीरे मुक्ति की ओर आगे बढ़ो। यह भगवान के द्वारा एक चक्र, एक प्लेसमेंट ऐसा बनाया गया है कि हम उससे अपनी मनोकामनाओं को धीरे धीरे तुष्ट करते हुए और फिर आगे मुक्ति की ओर बढ़े। हरे कृष्ण।